जय श्री राम। बिना देरी करते हुए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, पिछले वीडियो में मैं यहाँ तक पढ़ी हूँ, अब यहाँ से इस दोहे से मुझे पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शिव अपमानु ना जाई सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सब ही हटी हटकी, तब बोली वचन सक्रोध। परंतु उनके शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फलु तुरत लहब सब काहूँ, भली भांति पछिताप पिताहूँ। हे सभासदों और सब मुनिवरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सब को उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु त्रिपति अब अपवादा सुनी, जहाँ तहाँ असी मर जादा, काट्य तासु जीव सो बसाई, श्रवण मुदी न चली पराई। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंदकर वहाँ से भाग जाएं। जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमती निंदते ही, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मन बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। तजेऊ तुरत देहि तेहि हेतु, उर धरी चंद्रमौली वृषकेतु, अस कही जोग अग्नि तनुजारा, भयो सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। दोहा। सती मरनु सुनी शंभुगण, लगे करण मखीस, यज्ञ बिंधस बिलो की भृगु, रक्षा किन्ही मुनीश। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यह विध्वंस होते देखकर मुनिवर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्रु करी कोप पठाए, यज्ञ बिंधस जाई तिन कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फलु दीन्हा। यह सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यह विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फलदंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसु कछु शंभु विमुख कह होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं सक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरि सनबरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई।
सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तहाँ मुनि सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीन्हे। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। दोहा। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम, नाव नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल पर, मणि आकर बहुभांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जलूं बही, खग मृग मधुप सुखी सब रही। सहज बैरु सब जीवन त्यागा, गिरी पर सकल कर ही अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। तब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमी जनु राम भक्ति के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गवाही जसु जासु। पार्वती के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभामान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभामान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिरी गे सिधाए। शैल राज बड़ा आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसनु दीन्हा। जब नारद जी ने यह समाचार सुने तो वे कौतुक कही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलील सबु भवनु सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिभरना, सूता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनियों के चरणों में सिर नवाकर और उनके चरणों दक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। दोहा। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। अब यहाँ से मैं कल फिर से पढ़ूंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही।